डॉक्टर शतरूपा है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा एमडी एहतशामुल हक साहब हैं, टीएमसी समर्थक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एहतशामुल हक साहब, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अगर एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण लगातार चल रहा है, उसमें तमाम प्रावधान हैं, तो लगातार ये विरोध टीएमसी का, ममता दीदी का देखने को क्यों मिल रहा है? और लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, आप लोग कोर्ट तक भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन जमीन पे उतना काम नहीं कर रहा है। आप लोग पत्र लिख रहे हैं, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जमीन पे उन तमाम लोगों का जो इसकी आप चिंता कर रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं दिखाई पड़ता है। सिंह साहब नमस्कार। जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सभी को नमस्कार। आज मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई मैं अपनी ओर से पूरे देशवासियों को देना चाहता हूं दूरदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से। सबसे पहले एसआईआर के नाम से जो पश्चिम बंगाल और 12 राज्यों में हो रहा है, मुझे कहीं न कहीं समझ में आता है कि जिस हिसाब से शुद्धिकरण के नाम में सिंह साहब अशुद्धिकरण हो रहा है, उसकी वजह क्या है? आपने देखिए, इससे पहले हमारे देश में 8 बार एसआईआर हुआ था। 2002 इसमें इससे पहले हुआ था एसआईआर, लेकिन एसआईआर कभी भी इतना चर्चित नहीं था। पूरे देश से कोई भी लोग जानते नहीं थे एसआईआर। खामोशी से होता था, लेकिन खामोशी से कंप्लीट हो जाता था। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी 8 बार हो चुका है। लेकिन सडनली अभी जो 2025 में जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ, अभी 2026 में हम लोगों ने कदम रखा है, ये एसआईआर बहाना है। एक्चुअली में जो समझ लिए लोगों को शुद्धिकरण के नाम में अशुद्धिकरण हो रहा है। खासकर आप देखिए कि 58 लाख लोगों का यहाँ नाम निष्कासित हुआ है। हमें आपत्ति यहाँ पे नहीं, 58 लाख लोगों का नाम निष्कासित हुआ है एसआईआर के माध्यम से, लेकिन 1,36,00,000 लोगों को बुलाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। आप देखिए, मैं एक बात सिंह संग और कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों का नाम बाद हुआ है। तो 2,89,00,000 लोगों का नाम एसआईआर के माध्यम से बाद हुआ है। तो मैं एक बात, आप 1 साल पहले चले जाओ, 2024 का जो लोकसभा जो इलेक्शन हुआ, जिसमें भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 240 सीट लेकर के आज केंद्र में तीसरी बार विराजमान हुए हैं। तो पूरे जो संपूर्ण भारत में अगर देखा जाए तो 10 करोड़ लोगों से भी ज्यादा नाम निष्कासित हो रहा है। तो इसमें हम समझते हैं अगर 16 लाख से मल्टीप्लाई किया जाए तो 50 सीट से ज्यादा समझ लिए कि इन्हीं मतदाताओं के द्वारा केंद्र में बैठी हुई सरकार है। तो सबसे पहले मैं साहब, लेकिन टीएमसी भी लगातार अगर पश्चिम बंगाल की सत्ता पे काबिज है, तो 2002 के बाद की एसआईआर की प्रक्रिया के तहत बनी वोटर लिस्ट के आधार पर आप भी राज्य की सत्ता में है, या उससे पहले अगर कभी भी आप लोग सत्ता में रहे हैं तो वो भी उसी आधार पर है। तो जाहिर सी बात है, उस लिस्ट के माध्यम से मौजूदा केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, वो उसी आधार पर है। लेकिन अगर कोई अशुद्धि है तो उसको तो ठीक करने की बात होगी। मैं आता हूं आपके पास में शतरूपा जी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि साहब आप लोग केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से लगातार वोट काटने का काम कर रहे हो, तमाम लोगों को परेशानियां कर रहा है, खासतौर से उनका वोट बैंक इससे प्रभावित हो रहा है। आप लोग जान के ऐसा कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं आप पे। प्रणाम आर्येंद्र प्रताप सिंह जी। जब मुझे, हमें खुद नेशनल चैनल पे बुलाया जाता है, इतनी बुरी कारण से बुलाया जाता है कि मेरा शर्म से एकदम सर झुक जाता है। और मैं जानबूझ के सर एसआईआर शब्द यूज कर रही हूँ, क्योंकि बंगाल में अभी जो हो रहा है, देखिए अभी देश में शायद 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। कम ज्यादा हर एक पार्टी को प्रॉब्लम है। वो लोग हमको भी बहुत जगह ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए। हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है। हमें भी बहुत सारे बीएलओ ऐसा लगा कि तृणमूल के द्वारा प्रभावित है, सो हम इलेक्शन कमीशन में गए। लेकिन ये जो पूरा का पूरा नाटक जो चल रहा है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, कि इन लोगों को किसी तरह से एसआईआर नहीं चाहिए। हालांकि 2005 में आपको याद होगा, ये खुद ममता बनर्जी ने इतना सारा कागज एकदम फेंक के मारा था। स्पीकर तब शायद था नहीं, कोई और था चेयर में, वो देखा भी नहीं कौन चेयर में है, वेल में जाके पार्लियामेंट में छोड़, क्योंकि उनको लगा कि रिवीजन के बिना फ्रेश लिस्ट इतना इंफ्रिंजमेंट हो गया, इतना अनुप्रवेशकारी है यहाँ पे, ममता बनर्जी को तब लगा था। तो अब अगर 2002 से
14th टाइम, ये 14 बार देश में हो रहा है। पिछले वक्ता गलत बोला है, 8 बार नहीं 14 बार, दिस इज द 14th टाइम हो रहा है। तो एक तो सिस्टम होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सबको पता है, एक अलग इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जैसे कि सीबीआई है, जैसे कि ईडी है। लेकिन ममता बनर्जी और उनका जो कंपनी है, जो पार्टी तो है ही नहीं, जो कंपनी का लोग है, उन लोगों को लगता है हाई कोर्ट हमारा है, इलेक्शन कमीशन हमारा है, सुप्रीम कोर्ट हमारा है, ईडी सीबीआई हमारा है। जहां भी जो केंद्र सरकार द्वारा मतलब प्रभावित तो है नहीं, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो सब कुछ हमारा है, बीजेपी है। आपको याद होगा हाल ही में माननीय गृह मंत्री कोलकाता में आए थे और उन्होंने हंस के जवाब दिया कि उनको तो सब ममता बनर्जी को लगता है सब कुछ बीजेपी का है, जब वो हारेगा तब बोलेगा कि हमारा कार्यकर्ता भी बीजेपी का बन गया है। तो ऐसे रवैया है ही उनका। लेकिन आप मैं थोड़ा सा कह दूं थोड़ा। ठीक, मैं आता हूं आपके पास से। हमारे साथ में शेखर अय्यर जी भी वरिष्ठ पत्रकार। शेखर जी, आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पे लगातार हो रहा है। पहले हमने बिहार में देखा कि साहब हमारा वोट कट गया, साहब हमारा कट गया, इतने लाख वोटर कट गया। बंगाल में उसी प्रकार की सियासी तापमान बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इन सबके बीच में अगर वोटर शुद्धिकरण हो रहा है तो उस पूरी प्रक्रिया पे सीधा सवाल उठा देना, या उस प्रक्रिया के तहत जो आपका जेन्युइन वोटर है उसके साथ खड़े होइए साहब, आप उसका दावा दीजिए। कम से कम उस दिशा में बढ़ते हुए लोग कम दिखाई पड़ रहे हैं, राजनीति ज्यादा हो रही है। शेखर जी। नरेंद्र जी, देखिए, जब से ड्राफ्ट ये आई है, ड्राफ्ट लिस्ट आई है जिस पर अभी आपत्ति ली जा रही है, देखिए इस ड्राफ्ट लिस्ट से तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अंदर एक प्रकार से शौक आया है। बीजेपी में भी है, जैसे अभी शत्रुपा कह रहे थे। देखिए, जो हमको जो जानकारी मिली है, कम से कम जो सीटें 223 सीटें जो इन्होंने 2021 में जीते थे, उसमें 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटर्स डिलीट हुए, उनकी संख्या विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है। और कई जगह पर ऐसा है, उसके बाकी जगह पे बराबर है। और वैसे बीजेपी के लिए मैं बता दूं, बीजेपी ने 77 सीट जीते थे, उसमें 42 जगह ऐसे जहां पे जो डिलीशन जो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है। अब तृणमूल कांग्रेस में लग रहा है, खास करके ममता को लग रहा है, ये जो सारे जो डिलीट हुए ये हमारे समर्थक है, यही डिलीट हुए, इसलिए हमारे लिए दिक्कत है। अब सवाल आता है, भाई कौन थे वो लोग? वो आपके वोटर भी हो सकते थे, नहीं भी हो सकते थे। तो अगर सब पार्टियों की दिक्कत आ रही है, अभी उत्तर प्रदेश की बात हुई, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और बीजेपी के अन्य नेताओं ने तय किया है कि बीजेपी कार्यकर्ता उन वोटर्स जिनकी नाम कटी है उनको ले जाएंगे और इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया है जी, उससे उनकी नाम वेरीफाई करके फिर जोड़ने की बड़े कैंपेन शुरू किए हैं जी। लेकिन यहाँ पे दूसरा उनको, अच्छा दूसरी चीज आप देख रहे हैं, बीजेपी तरफ से भी आरोप आ रहा है बंगाल में, क्योंकि ये जो आपके एनुमरेशन ऑफिसर जो हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी हैं या ऑफिसर्स हैं। वो जहां पे फॉर्म 7 से जो ऑब्जेक्शन लेना है कि भाई फलाना वोटर इस जगह का नहीं है, ये प्रोसीजर है इलेक्शन कमीशन में। फॉर्म 7 का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो रहा, उस पर विरोध भी हुआ है आज। नहीं हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तृणमूल जो नेतृत्व है उनको डर लग रहा है, भाई ये जो कटे हैं सारे हमारे हैं। और क्यों कटे हैं, जो कारण से कटे, या फर्जी वोटर्स थे? अच्छा, जो वोटर्स मर चुके हैं उन पर भी वोट डाला जाता है क्या? देखिए कई सवाल, जितना तृणमूल के अंदर एक बहुकलाट आप देख रहे हैं, बाकी अन्य राज्य में भी इतना नहीं है, क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट ही है, आप जाके ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। लेकिन इनको शुरू से, अच्छा आज जो ममता जी ने कहा भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने काट दिया, नहीं, सवाल बड़ी सवाल यही है नरेंद्र जी, जो लोग मर चुके हैं, जो जीवित नहीं है, क्या वो उनका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? अगर लिस्ट में है उसको हम हटाना है या नहीं हटाना? और जो लोग जेन्युइन वोट सिटीजन्स नहीं है, जिनके पास वो, क्या वो रहना चाहिए वोटर लिस्ट में? बिल्कुल, यही सवाल है। और शायद इसी प्रक्रिया के तहत पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था में अधिकार है चुनाव आयोग के पास, वो पूरा किया जा रहा है। तो माशाअल्लाह हक साहब, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, जो वोटर नहीं है वो वोटर लिस्ट में क्यों हो। और टीएमसी आज की तारीख में सड़कों पे अपने वोट बैंक के साथ में उनके समर्थन में काम करने के बजाय राजनीतिक तौर पे ज्यादा प्रोएक्टिव नजर आ रही है। सीधा तौर पे सवाल उठ रहा है। और जो बात शेखर जी ने कही साहब, वो तो देखिए ना,
उनके भी मार्जिन से ज्यादा वाले वोट कर रहे हैं जिन सीटों पर जीतते हैं और आपके भी कट रहे हैं, तो सीधा आप ही का नुकसान है ऐसा नहीं है, वो तो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए अमरिंदर जी, सबसे बड़ी बात है एसआईआर हो उससे कोई आपत्ति नहीं है, शुद्धिकरण हो उससे कोई आपत्ति नहीं है। जो मृतक वोटर है, जो कहीं से स्थानांतरण कर लिए गए हैं, और जो भी लोग समझ लिए हमारे बीच में यहां से लेकर के शिफ्टिंग दूसरा जगह हो गए हैं, उस तरह के लोगों को जिस हिसाब से 58 लाख लोगों का नाम निष्कासित हुआ, हमें आपत्ति वो बात नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन वोटर है, अब आप सोचिए कि भारत के इतिहास में पूरी दुनिया जानते हैं अमर्त्य सेन को, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार हासिल हुआ, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। ये कितनी बड़ी दुख की बात है, ये समझ लिए, ये इतनी बड़ी समझ लिए कि मैं बता नहीं सकता हूं इसको, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। श्री अमर्त्य सेन, जिनको ने भारत समझ लिए भारत के वो रत्न है, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, और समझ लिए बड़ी बड़ी हस्तियां, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो देव के नाम से जाने जाते हैं, उनको इस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। तो ये क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो तृणमूल कांग्रेस के जितने भी लोगों उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं सिंह साहब, 2026 में चौथी मर्तबा हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 58 लाख या 1 करोड़ से हमें कोई बात नहीं है। यहाँ की जनता जो सेकुलर जनता है, यहाँ की जनता हमारे साथ है, और हमारी नेत्री जो हिसाब से कहती है कि धर्म सबका जुदा जुदा उत्सव सबका, हम लोग यहाँ उत्सव तमाम जाति, तमाम वर्ग, तमाम समुदाय के लोग मिलजुल के मनाते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान की काट नहीं चलेगी। भारत का इकलौता राज्य पश्चिम बंगाल है जहां कभी भी डे वन से अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलती है। यहाँ हमारी नेत्री ममता बनर्जी जब से विराजमान है, 94 योजनाएं लोगों के लिए किए हैं, स्वास्थ्य साथी कार्ड से लेकर के लक्ष्मी भंडार से लेकर करके इतनी योजनाएं की मैं बता नहीं सकता हूं। इसलिए हमारी ठीक है, आप ये दावा कर रहे हैं कि इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद भी सरकार आपकी बनने जा रही है चौथी बार, उसके बावजूद आप तमाम आरोप लगा रहे हैं। शत्रुपा जी वो कह रहे हैं कि साहब आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, सरकार उन्हीं की बनेगी, सरकार वो फिर से जीतने के लिए जा रहा है, और सीधे तौर पे आरोप लगा रहा है कि आप उनको वोटर को डिमोरलाइज कर रहे हैं, हतोत्साहित करने का कोशिश कर रहे हैं। आरेंद्र जी, इन्होंने बयान नहीं कर पाया, उनको कितना दुख हुआ, उनको क्यों अमर्त्य सेन इत्यादि इन लोगों को बुलाया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीधा का सीधा बयान कर चुका है कि कौन किस कारण के लिए बुलाया गया है। एकदम पूरा इशू बेस्ड, हुएवर हैज रेज्ड अ क्वेश्चन, उनका पूरा इलेक्शन कमीशन ने उत्तर दे दिया है कि कहीं पे लेफ्ट साइड राइट साइड से नहीं मिला वो जो एसआईआर इवैल्यूएशन फॉर्म में, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पे बहुत सारा नॉन इश्यूज है, लेकिन वो है अगर एसआईआर में अपना नाम डालना है तो वो ठीक तरह से करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा बहुत बड़े आश्चर्य हो रहा है, जैसे देखिए शेखर जी ने कहा है, इन लोगों को इतना डर है, जब से एसआईआर अनाउंस किया है वो 3-4 महीने पहले जब ये चर्चा चल रहा था, तब से ममता बनर्जी खुद ऐसा ऐलान कर दिया, कौन बुलाया बीएलओ को, हमको क्यों नहीं बताया। फिर अभिषेक बनर्जी आके बोल रहा है कि मैन मार्किंग करो, फिर कोई और नेता बोल रहा है कि इसको बांध के रखो, उसका आंख उभार दो, ये मार डालो, काट डालो। ये क्यों? एक इलेक्शन प्रोसीजर, एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होगा। जो जिंदा वोटर है, जो ढंग का वोटर है, जो हमारा देश का वोटर है, जो कब्र से उठाया लेके उठा के वोट नहीं डालने वाले हैं, ऐसा वोटर अगर वोट दे तो जिसका भी सरकार आए, लेकिन वो चुना हुआ, ढंग से चुना हुआ, साफ सुथरा डेमोक्रेसी से चुना हुआ एक सरकार बने, तो जिसका भी बनना है बने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अलग बात है कि वोटर स्पीच अभी, इलेक्शन स्पीच अभी नहीं देना है, जो इन्होंने दे दिया वो अलग बात है, वो तो बाद में है जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा। हाँ, हालांकि 2-3 हफ्ते में शायद हो ही जाएगा, तब हम इलेक्शन स्पीच डालेंगे और फिर से बुलाएंगे, इनसे बेहतर स्पीच हम देंगे और हम देखेंगे जो कौन सा जनता। शेखर जी सवाल ये है कि बिहार में भी हमने तमाम प्रकार का सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा देखा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, और लगातार एक बड़ा विरोध हुआ, लेकिन चुनाव के समय वो मसला मुद्दा दिखाई नहीं पड़ा। बंगाल में भी इसी वक्त लगातार ये तमाम चीजें इतने हाइप दिखाई पड़ रही है। क्या ये सस्टेन करने वाला जमीनी चुनावी मुद्दा है या सिर्फ इसको एक हवा देने की कोशिश की जा रही है? बिहार में आपने देखा मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया था,
और लास्ट में जिन लोग क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बार बार सवाल यही था कि जो लोग एग्रीव्ड है वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, तो पॉलिटिकल पार्टीज और लॉयर्स आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई जिनका नाम कटा हुआ है वो कहाँ हैं, जिनको सुनवाई नहीं दी गई है इलेक्शन कमीशन, वो कहाँ है। और आपने देखा बिहार चुनाव में राहुल गांधी जी ने वोट चोरी से शुरू किया, अंत में जाके आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव जी ने भी कहा भाई यह मुद्दा नहीं है, वहां तो स्थानीय मुद्दा और कुछ है। लेकिन यहाँ पे मैं जो देख रहा हूं, देखिए वहां पे क्या था, केवल कांग्रेस पार्टी खास करके राहुल गांधी की चिंता ज्यादा थी, ये वोट चोरी कहकर एक बड़ा कैंपेन था जो फॉल फ्लैट हो गया। और लेकिन बंगाल में शुरू से ममता को डर है कि क्योंकि यही बात जो शत्रुघ्न जी ने भी बताया, जब वामपंथी का सरकार शेखर जी आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर है उस